Assalamualaikum. Join the IT Sparks official YouTube channel and Facebook page using the links on screen to start learning digital skills absolutely free. Thank you. अच्छा जी, तो हमने अलाइनमेंट, इसके अलावा लाइन स्पेसिंग पढ़ ली। अब हम इसमें जो दूसरा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग में, वो है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब देखो हमारे पास ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस आ जाए, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर का पैराग्राफ है और येलो कलर का पैराग्राफ, ये देखिए दो पैराग्राफ के बीच में ये स्पेस क्रिएट हो गई। इस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में स्पेस रिमूव हो जाए तो मैं यहाँ रिमूव स्पेस, ठीक है, रिमूव स्पेस पे मैं करता हूँ। ठीक है, ये देखें अब इनके बीच में वो जो स्पेस थी वो रिमूव हो गई। तो इस ऑप्शन से आप पैराग्राफ के आगे या पैराग्राफ से पहले का जो स्पेस होता है वो ख़त्म कर सकते हैं। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen. इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन की। इसमें हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं इस ऑप्शन से। ये देखो जब माउस का कर्सर आप इस पर लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी लेफ़्ट टू राइट है। जब मैं टाइपिंग करता हूँ तो देखो ये लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहे। जब मैं अगर इस के साथ जो दूसरा ऑप्शन है जो है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पे मैं क्लिक करूं तो देखो ये बिल्कुल कर्सर आपके जो पेज है उसके राइट पर आ गया और जब आप टाइप करोगे तो इस तरीके से टाइपिंग होगी। ठीक है, इससे टेक्स्ट की डायरेक्शन नॉर्मली चेंज होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है शो और हाइड। ये जो ख़ास सिंबल है इससे पैराग्राफ के आगे ये सिंबल नॉर्मली लगते हैं। जहाँ जहाँ पर आपने इंटर प्रेस किया हो वहाँ पर ये सिंबल जो है पेज में नज़र आते हैं। ये नॉर्मली एडवांस जो लेआउट सेटिंग होती है उसमें इस्तेमाल होता है। एक पेज है जिसको आप एक ख़ास फॉर्मेट में लेकर आना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि कहाँ पर लाइन ब्रेक हुई है और नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हुआ है, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। सपोज़ ये मैं यहाँ पर पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो देखिए पेज में जहाँ जहाँ पर एंटर प्रेस हुआ है, एंटर का बटन, वहाँ पर आपको ये देखो अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी इतनी कुछ ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं एडवांस लेआउट में उसमें ये ऑप्शन जो है इस्तेमाल होता है। इसको रिमूव करने का तरीका है कि आप दोबारा अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें तो वो सिंबल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें शेडिंग है और ये टेबल बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स, और इसके अलावा सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग नॉर्मली हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में लाने के लिए लिखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपको मैं देखता हूँ ए, ठीक है, थोड़ा मैंने Z लिख लिया, फिर मैंने X लिख लिया, फिर मैंने T लिख लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यह टेक्स्ट जो है एक ख़ास फॉर्मेट में असेंडिंग है, मैं इसको चलो डिसेंडिंग में लेके आना चाहता हूँ। देखो जब मैंने डिसेंडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ZXTA ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो इस तरह मैंने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से असेंडिंग, तो ये देखो ये ABC के जो फॉर्मेट है उसमें चला गया। इसी तरह यही ऑप्शन आप नंबरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ मैंने लिख लिया 2 5 6 0 सॉरी 2 4 6 8 9 1। ये देखो ये अभी ये ख़ास ऑर्डर में ये डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर या असेंडिंग में हो जाए या डिसेंडिंग में,
तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से नंबर रखिए, ठीक है। यहाँ अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास नंबर है तो आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं, डेट है तो डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने नंबर सेलेक्ट किए, फिर मैंने असेंडिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट किया और ओके। तो देखो 1 पहले आया, फिर 2, 4, 6, 8, 9 जो असेंडिंग ऑर्डर है ये उसमें असेंडिंग उस तरीके से चेंज हो गई इसके लेआउट। इसके अलावा अगर मैं इसको डिसेंडिंग में लेके जाना चाहता हूँ, इसी तरह मैंने दोबारा यहाँ सेलेक्ट किया और डिसेंडिंग के बटन पर ऑप्शन को चूज़ किया, रेडियो बटन को। इसके अलावा यहाँ पर देखो फिर आपको ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें टेक्स्ट है, नंबर है और डेट है। तो मैंने नंबर को सेलेक्ट किया, ओके। जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अब डिसेंडिंग में 9, 8, 6, 4, 2 इस तरह ये चेंज होते हैं। इसके अलावा इसी तरह डेट भी अगर आपके पास हो, सपोज़ यहाँ पर मेरे लिखा है 10 दिसंबर 2021, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13 जनवरी 2000, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेट जो है ये चेंज हो जाए, तो यहाँ से मैंने डेट को सेलेक्ट किया, असेंडिंग किया, ओके। देखो जनवरी 2000 पहले गया, अब मैंने दोबारा इसको डिसेंडिंग डेट सेलेक्ट किया, डिसेंडिंग पे आया, ओके किया, डिसेंडिंग हो गया। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन भी आपको यकीनन समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसमें बॉर्डर्स का मतलब क्या है कि आप किसी टेक्स्ट के आगे जो है आप उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने सपोज़ ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शन पे चला जाऊँ तो देखिए इससे हमारे पास क्या बन गया, एक टेबल का फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो बॉर्डर्स का मतलब ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को आप कॉलम्स या रो में आप उसको लेके आना चाहें तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन इस्तेमाल करना है। बॉर्डर्स नॉर्मली ये जो ऑप्शन है ये टेबल के, जब हम टेबल को डिस्कस करेंगे, जो इंसर्ट मेन्यू में अलग एक ग्रुप है टेबल्स के, इंशाल्लाह आगे वो हम तफसील से पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो या टेक्स्ट डेटा हो और वो टेबल के फॉर्मेट में हो तो उसके लिए बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इससे बॉर्डर आगे पीछे रिमूव भी कर सकते हैं, अपनी सेटिंग के मुताबिक भी रख सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि सिर्फ लेफ़्ट बॉर्डर रिमूव किया जाए, देखो तो इस टेबल से लेफ़्ट वाला बॉर्डर रिमूव हो गया। इससे मैं टॉप बॉर्डर रिमूव करना चाहता हूँ, राइट बॉर्डर रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, या ऑल बॉर्डर रिमूव करें, या कोई बॉर्डर नहीं रखना चाहता, नो बॉर्डर, ठीक है, इनसाइड बॉर्डर, ठीक है। ये सारे ऑप्शन इस तरह आते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा, ये सारे ऑप्शन इंशाल्लाह हम जब इंसर्ट मेन्यू को डिटेल से इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे तो उसमें टेबल का ग्रुप अलग एक टॉपिक है, वहाँ पर ये बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पैराग्राफ का ये जो ग्रुप है जो मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा। इसके अलावा आपसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है उन लोगों तक पहुंच सके जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर बिल्कुल मुफ्त ये हम पढ़ा रहे हैं। तो आपकी रिस्पांस और आपके कमेंट्स और आपके शेयर्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो एक रिक्वेस्ट हमारी ये भी है कि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो अब आपकी तरफ भी ये एक वो बनता है कि आप हमारे वीडियोस को देख के और उसको उस पर मज़ीद अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप वो भी बता सकते हैं। हम अपनी कोशिश करते हैं कि जितने भी आसान तरीके से आपको समझाएं और आप इससे मुस्तफ़ीद हो और आपको ये स्किल जो है वो आप सीख कर जो है आप अपने लिए अर्निंग के काबिल हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम स्टाइल्स ग्रुप को डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में एडिटिंग। For more amazing videos like this, follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Just click the links on your screen.